कहानी की दुनिया चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। शादी के 3 साल हुए थे और एक दिन पत्नी के मन में ख्याल आया, क्या होगा अगर मैं अपने पति को छोड़कर चली जाऊं? पति का रिएक्शन क्या होगा, फिर वह क्या करेगा? इसी विचार के चलते पति की परीक्षा लेने के लिए उसने एक चिट्ठी लिखी। उसमें लिखा, आपके साथ रहकर मैं बोर हो गई हूँ। मुझे अब इस गृहस्थी से कोई लगाव नहीं। मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकती, इसलिए मैं तुम्हें और इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। उसने वो चिट्ठी टेबल पर रखी और खुद बेड के नीचे जाकर छुप गई। थोड़ी देर बाद पति ऑफिस से घर लौटा। उसने घर में अपनी पत्नी कहीं नहीं दिखी। फिर उसकी नजर टेबल पर रखी एक चिट्ठी पर पड़ी। चिट्ठी को उठाकर उसने पढ़ी। थोड़ी देर तक बिल्कुल शांत रहा, कुछ नहीं बोला। फिर उसने उसी चिट्ठी के पीछे लिखा, और मैं अपने मोबाइल में गाना बजाकर जोर जोर से नाचने लगा। फिर उसने अपने कपड़े बदले और अपनी एक फ्रेंड को फोन लगाया और कहने लगा, आज मैं आजाद हो गया हूँ। मेरी बीवी को आखिरकार ये एहसास हो ही गया कि वह मेरे काबिल नहीं है, इसलिए वह खुद ही मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई है और अब मैं आजाद हो गया हूँ। तुमसे अभी सामने वाले बगीचे में मिलना चाहता हूँ, फटाफट वहां आकर मुझे मिलो। ऐसा कहकर पति घर के बाहर निकल गया। दोनों आंखों में आंसू की धारा लिए पत्नी बेड के नीचे से बाहर निकली। उसके हाथ थरथर कांप रहे थे। कांपते हाथों से उसने टेबल पर रखी वो चिट्ठी उठाई और पढ़ी, जिसमें पति ने लिखा था, अरे पगलेट, तुम्हें तो ठीक से छुपना भी नहीं आता। बेड के नीचे से तुम्हारा पैर दिख रहे हैं। तुम जल्दी से गर्मा गर्म चाय बनाओ। मैं सामने की दुकान से बिस्किट लेकर आता हूँ। मेरे जीवन में खुशी तुम्हारे आने से है। आधी तुझे सताने में है, आधी तुझे मनाने में है। आखिर लास्ट में तो हम दोनों ही साथ रहेंगे ना। कभी हम झगड़ेंगे, एक दूसरे की टांग खींचेंगे, एक दूसरे को भला बुरा कहेंगे, फिर भी एक दूसरे पर दादागिरी करने के लिए। लास्ट में हम दोनों ही रहेंगे ना। जो बोलना है बोलो, जो करना है करो। जब चश्मे गुम हो जाएंगे तब एक दूसरे के चश्मे ढूंढने के लिए लास्ट में हम दोनों ही रहेंगे ना। कभी मैं रूठूं तो तुम मुझे मनाना, कभी तुम रूठो तो मैं तुम्हें मना लूंगा, एक दूसरे को लाड लड़ाने के लिए। आखिर में हम दोनों ही रहेंगे ना। जब नजर कम आएगा, सुनाई भी कम देगा, तब एक दूसरे में एक दूसरे को ढूंढने के लिए हम दोनों ही रहेंगे ना। जब घुटनों में दर्द बढ़ जाएगा, कहीं आना जाना भी बंद हो जाएगा, तब एक दूसरे के नखून काटने के लिए तो हम दोनों ही रहेंगे ना। मेरी रिपोर्ट तो बिल्कुल क्लियर है। आई एम ऑल राइट बोलकर एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए आखिर में हम दोनों ही रहेंगे ना। जब हम दोनों का साथ छूटेगा, अंतिम विदाई होगी, तब एक दूसरे को माफ करने के लिए आखिर में हम दोनों ही रहेंगे ना। आखिर में सिर्फ हम और सिर्फ हम दोनों ही रहेंगे ना। कहानी खत्म होते होते बीवी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। उसे पता चल गया कि उसका पति उससे कितना ज्यादा प्यार करता है। तो दोस्तों, आज की कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक प्लीज और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए सराहनीय है दोस्तों। हर हर महादेव।